कल एक वीडियो आया कि यार कॉपी पेस्ट करो, पैसे कमाओ, कॉपी पेस्ट करो। कुछ दो ऐसे टूल बोलने जा रही हूँ, गूगल के ही हैं, ठीक है, जिसमें गूगल खुद बोलता है कि कॉपी पेस्ट करो और रैंक करो। कौन से? तो आपने कुछ लोगों के वीडियो देखे, वो ऐसा बोलते हैं कि देखो ये लिरिक्स है, इसने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करी है, ये रैंक कर रहा है, तो आप भी कॉपी पेस्ट कर लो और आप भी रैंक कर जाओ। पर एक्चुअल में वो क्यों रैंक कर रहे होते हैं और आप नहीं कर रहे होते हैं, यही सारा वीडियो हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके लाखों रुपए कमा पाते हैं और आप नहीं कमा पा रहे हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी निशेस हैं जिसमें कि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और एक्चुअली बहुत अच्छा अपने आर्टिकल को रैंक करवा लेते हैं गूगल में। ओके, तो एक्चुअली कुछ ऐसी निशेस है जिसमें कॉपी पेस्ट के बिना काम ही नहीं चलता। फॉर हाँ, एग्जांपल लिरिक्स, हाँ, ठीक है, कोट्स है ना, ग्रीटिंग्स। तो ये तो अब जैसे शेक्सपियर कह के क्या है, व्हाट इज देयर इन अ नेम, अब वो तो बोल के गया है ना, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। तो अब लिरिक्स है, फॉर एग्जांपल बादशाह का एक गाना आया पानी पानी, अब वो तो जैसा है वैसा है, अगर आपने उसको टैम्पर कर दिया तो फिर वो लिरिक्स कैसा रह गया? तो ये कॉपी पेस्ट ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि अब जैसे लिरिक्स का आ गया, हम इसमें क्या करें, हम क्या ऐसा लिखें कि हम रैंक करें। तो बेसिकली ये एक ऐसा कंटेंट हो गया कि लिखा आ रहा है कि आप कॉपी पेस्ट करें और पैसे कमाएं। मतलब वो कुछ लोग, आपने कुछ लोगों के वीडियो देखे होंगे, वो ऐसा बोलते हैं कि देखो ये लिरिक्स है, इसने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करी है, ये रैंक कर रहा है, तो आप भी कॉपी पेस्ट कर लो और आप भी रैंक कर जाओ। पर एक्चुअल में वो क्यों रैंक कर रहे होते हैं और आप नहीं कर रहे होते हैं, यही सारा वीडियो हम बताने वाले हैं। ठीक है सर, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगी ठीक है। क्योंकि जब आप वीडियो बनाते ना तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी से ही कि लिरिक्स वाले हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट नया नया आया, ठीक है, और किसी ने लिरिक्स की वेबसाइट बनाई ही नहीं थी, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक कोई विजनरी आदमी आया, उसके दिमाग में आया कि यार किसी भी कारण से उसके दिमाग में आ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा हो और लिरिक्स और उसको नहीं मिला, तो उसने कहा यार चलो मुझे जैसे प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी एक काम करता हूँ, इसका एक ब्लॉग बनाता हूँ तो बाकी लोगों को हेल्प करे। सर एक क्वेश्चन, जो जैसे वो ब्लॉग बनाएगा, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मतलब उसने इंटरनेट पे सर्च किया कि पानी पानी की मुझे लिरिक्स चाहिए, पर उसको नहीं मिली इंटरनेट पे, ठीक है, तो वो ब्लॉग बनाएगा, तो उसको तो नहीं मिली ना, तो वो कहाँ से लिखेगा, वो कहाँ से ब्लॉग बनाएगा? वो तो उसने गाना सुना, अच्छा, ठीक है ना, उसने गाना सुना और एग्जैक्टली जो सुना वही का वही वो ब्लॉग में डाल देगा। ओके, एग्जैक्टली जो बादशाह ने सुना वो एग्जैक्टली वही का वही गाना डाल देगा। तो जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे वो विजनरी आदमी आया और आकर के उसने बोला कि मेरे को तो पानी पानी के लिरिक्स नहीं मिले, तो मैं अपना ब्लॉग बनाता हूँ, तो वो जब वो ब्लॉग बनाएगा तो क्या सोचेगा कि मैं वो ब्लॉग फ्री में बनाऊं या फिर मैं उसके लिए होस्टिंग लूं? पॉइंट यहाँ पे यही आ गया कि आप फ्री में भी सारे काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्री में नहीं कर सकते हो। अपने वर्डप्रेस के अपने एक अलग एडवांटेजेस हैं जो मैं आगे बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, और इसीलिए मैं अभी आगे कुछ वीडियोस ऐसे आने वाले हैं जिसमें लोगों ने गलत होस्टिंग चूज करी, जिसकी वजह से उनसे लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, आगे वो वीडियो आएंगे अभी, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नए ब्लॉगर हैं और आप होस्टिंग की तरफ देख रहे हैं तो प्लीज होस्टिंगर को आप देख सकते हैं। ये काफी इकोनॉमिक और अफोर्डेबल है, इससे सस्ते भी बहुत सारी होस्टिंग मार्केट में आती हैं, आप बोलोगे आप बर्बाद हो जाओगे, प्लीज उसमें ना करें। अगर आप होस्टिंग की तरफ देख रहे हैं तो सबसे सस्ती होस्टिंग मैं रिकमेंड करूंगा, होस्टिंगर आप ले सकते हैं। होस्टिंगर अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो इसमें 100 से ज्यादा वेबसाइट भी होस्ट करते हैं। उनके प्लान्स के जो रेट्स हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको SSL, SDD बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी और उनके कुछ डिस्काउंट चल रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक पे क्लिक करेंगे प्लस मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है सर, अब आप हमें ये बताइए कि कैसे वो बंदा अपनी ब्लॉगिंग, अपना ब्लॉग बनाए उस लिरिक्स पे और कैसे वो रैंक करवा लेता है? कैसे कि अब हम बता रहे हैं वही विजनरी आदमी जिसने बेसिकली था ही नहीं, इंटरनेट पे एक भी ब्लॉग नहीं था। अब उसने क्या किया कि एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, ये ब्लॉग नंबर 1 है, पानी पानी, ठीक है। अब सिर्फ इंटरनेट पे कुछ है ही नहीं, गूगल का क्या क्राइटेरिया है, उसको पेज 1 पे 10 रिजल्ट दिखाने ही दिखाने, उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो अब जैसे किसी ने फिर और सर्च किया पानी पानी बादशाह, अब इकलौता रिजल्ट यही है, तो गूगल ने ये दिखा दिया, अब इसकी रैंक आ गई नंबर 1। तो अब उसके बाद कोई दूसरा इंसान आया और उसने सोचा कि यार मैं भी ये काम करता हूं, और उसने क्या किया, या तो बादशाह का गाना सुना और पूरा लिख लिया पानी पानी, या फिर इसका एग्जैक्ट कॉपी मार लिया, कुछ भी किया हो, ठीक है।
अब गूगल में 2 रिजल्ट है ना। गूगल की नजर में ये कॉपी पेस्ट है, चाहे आपने कॉपी पेस्ट किया हो या नहीं किया हो, ये कॉपी पेस्ट है। पर गूगल के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसके पास और कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं रेलेवेंट रिजल्ट। ठीक है बात को। तो इसी तरीके से फिर धीरे धीरे करके आप मान के चलिए कि और भी लोगों ने ये काम किया। ठीक है, हम मानते हैं कि यहां पे हम आ गए, किसी ने 10वां ब्लॉग बना लिया, ये 10th ब्लॉग हो गया। ठीक है, 10th ब्लॉग तक तो कोई भी इशू नहीं है ना, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर अपने मन से लिख रहे हो, गूगल की नजर में कॉपी पेस्ट है। ओके, क्योंकि उसको 10 रिजल्ट दिखाने हैं, तो ऐसी चीजें हो रही हैं। अब क्या हुआ कि ये सब देख के फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक वीडियो बना दिया कि देखो कॉपी पेस्ट करो और रैंक करो। ठीक है, है ना। तो अब ये वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, बट पॉइंट ये है कि अब ये सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, और इतने टाइम से इन्होंने ऐसा नहीं कि अब एक ही सॉन्ग लिख लिया होगा, ये और सॉन्ग कर रहे होंगे, गूगल का इन पे ट्रस्ट बन गया है। तो सर कॉपी पेस्ट करने के बाद भी ट्रस्ट गेन कर लिया, क्योंकि थे ही नहीं ना, कंटेंट ही नहीं था। ठीक है, इसमें गूगल के पास कंटेंट ही नहीं था, तो बेसिकली फिर उसका ट्रस्ट बन गया धीरे धीरे। तो सर मुझे अभी भी मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रस्ट बन गया, तो हम इस ट्रस्ट वर्ड को कैसे डिफाइन करें, क्या है ट्रस्ट, कैसे बन गया ट्रस्ट? अब क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते भी हैं कि ट्रस्ट भला क्या है। ट्रस्ट मतलब हो गया कि इसी एग्जांपल से हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप, अच्छा गूगल कैसा काम करता है, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे हमारी सोसाइटी में काम चल रहा है। ठीक है, अब सोसाइटी में फॉर एग्जांपल आप सोचें कि एक भी मिठाई की दुकान नहीं है। ठीक है, और कोई एक मिठाई वाला आता है, चाहे वो अच्छी मिठाई बनाए या खराब मिठाई बनाए, अगर आपको बाहर की मिठाई खानी है तो आपको वो खाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल अब सोसाइटी स्टैब्लिश्ड हो गई, बहुत सारी मिठाई की दुकान है, आप मिठाई की दुकान अगर खोलते हो, ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने लग जाएगी दुकान? नहीं चलेगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर उसमें कि उसको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा लोगों का। ट्रस्ट कैसे बनेगा कि उसको किसी तरीके से अपनी मिठाई मार्केट में पहुंचानी पड़ेगी, फ्री में दे या कुछ भी स्कीम करे या लोगों के पास मिठाई जाए। और अगर फिर जनता को आपकी मिठाई पसंद आने लग जाएगी, ठीक है, तो फिर वो बड़े बड़े स्टैब्लिश, फॉर एग्जांपल अगर हल्दीराम की मिठाई की भी दुकान है तो वहां से नहीं लेगा, आपके पास लेने लग जाएगा। तो ये है ट्रस्ट। ठीक है, जैसे कराची का हलवा खाने के लिए लोग दिल्ली के वो पुराने बाजार जाते जाते हैं। यस, ठीक है, क्योंकि और कहीं उन्हें वो फ्लेवर मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ट्रस्ट हो गया। तो ट्रस्ट ऐसे काम करता है। तो इन लोगों ने काम करते करते ट्रस्ट बना लिया। अब फॉर एग्जांपल एक वीडियो आया कि यार कॉपी पेस्ट करो, पैसे कमाओ, कॉपी पेस्ट करो। अब उसने क्या किया कि फिर कोई एक बंदा आया, अच्छा वीडियो बनता है तो 30-40 लोगों ने फॉर एग्जांपल ऐसे ही ब्लॉग चालू कर दिया। अब क्या होगा कि उन्होंने ब्लॉग बनाया, फॉर एग्जांपल बादशाही ने सुना, ठीक है, कि यार ऐसा हो रहा है, और बादशाह ने बादशाह ने ही अपना ब्लॉग बना लिया, ब्लॉग 11, ऐसे बहुत सारे हो गए। तो क्या इसका ट्रस्ट नहीं है अभी? ठीक है ना, अभी गूगल जब तक कोई अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह सारी चीजें ना करे, कुछ नॉर्मल चीजें जैसे हम नॉर्मल इंसान है, बादशाह ही है, तो इन लोगों को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अपना ट्रस्ट बना लिया। अगर ये गंदा काम करने लगे, ये खराब काम करने लगे, ये यूजर की वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर यहां पे ये ओवरटेक कर जाएगा। मतलब आपका कहने का ये है कि जो ब्लॉग 11 नंबर पे था वो टॉप 10 में आने लगेगा, टॉप 10 में कहीं आने लग जाएगा और एक नॉक ऑफ हो जाएगा। पर अगर ये अच्छे से काम करेंगे, अपना ट्रस्ट बनाए रखेंगे, अगर कोई पानी पानी सर्च कर रहा है तो पानी पानी ही आए, मतलब बेसिकली जो आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं वही आए, तो इनको नॉक ऑफ करना कन्वेंशनल मेथड में डिफिकल्ट है। आप ये रैंक नहीं कर पाओगे। समझ गए कि कुछ लोग फिर कैसे रैंक कर गए, और बाकी के लोग जो आएंगे अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप रैंक नहीं कर पाओगे। तो सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन और है कि आप कह रहे हो कि बादशाह ने अपना 11 ब्लॉग बना दिया, तो अगर ये अच्छा काम कर रहे होंगे तो नॉक ऑफ नहीं कर पाएगा। पर मैंने बहुत सारे ऐसे नए लड़के देखे हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं और रैंक करवा लेते हैं अपने आप को, वो कैसे होता है सर? ओके, तो वो कैसे होता है? तो अब उसके लिए फॉर एग्जांपल अब हम वही मान के चलते हैं कि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड थे, ठीक है। अब आपको लगा कि एक कोई बंदा आया, ठीक है, उसने कॉपी पेस्ट किया और यहां पे उसने नॉक ऑफ कर दिया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप ये मान के चलो कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये चीजें आपको जो एक्टिविटी कर रहा है वो नहीं दिख रही हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने वो मिठाई वाले का एग्जांपल दिया था, तो अब इसी तरीके से ये आया, अब इसको बनाना है ट्रस्ट, ठीक है, यहां पे गूगल की नजर में ट्रस्ट बनाना है। अब ट्रस्ट बनाना है तो कैसे बनाएगा? तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा देगा। अब यूजर एक्सपीरियंस कैसे अच्छा देगा? जब बेसिकली कोई पानी पानी सर्च करे और इसके पास आए, तो अब कैसे आएगा? ये तो आ नहीं रहा है, तो ये कुछ तिकड़म करके ट्रैफिक अपने पास लेके आ सकता है, ठीक है।
तिकड़म मतलब कोई पेड प्रमोशन, फॉर एग्जाम्पल ये FB पे ऐड चलाए, फेसबुक पे, ठीक है, ये गूगल एडवर्ड से ऐड चलाए, ठीक है, और अपने पास ट्रैफिक लेके आए, ठीक है, ओके। तो इसने क्या किया, पैसे खर्च किए, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करी जो लोग कर रहे थे, ठीक है, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दिया, है ना, पैकेजिंग अच्छी कर दी ये मिठाई वाले ने, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये नॉक ऑफ कर सकता। सर मेरा एक क्वेश्चन है अभी भी कि जैसे सर ने बोला कि उसने पेड प्रमोशन किया, उसने FB में ऐड चलाई, तो इन सब के लिए तो पैसा लगा, ठीक है। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो बिना पैसा लगाए अपना प्रमोशन कर रहे हैं या अपने उस वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे हैं और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनको नॉक ऑफ कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं? तो वो भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं ब्लॉग रिव्यू 14 में। अगर आपने ब्लॉग रिव्यू 14 नहीं देखा है तो देखें। इनफैक्ट जो हमारा स्टार वाला वीडियो है जिसके ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास पेज व्यूज होने लग गए हैं, तो उसने भी वेब मेंशंस वाली टेक्निक अपनाई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंटरनेट पे बहुत सारे देखे होंगे वीडियोस, वो क्या करते हैं कि पूरी की पूरी गाने की लिरिक्स डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, लिरिक्स चल रही होंगी, पानी 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 पानी, है ना। तो अब इससे क्या होगा, अच्छा आपको यही लग रहा होगा कि यार ये फिर मोनेटाइज कैसे होगा, यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यूट्यूब में कि पूरा पूरा गाना डाल दिया आपने लिरिक्स के साथ में। अब कई लोगों को यही लगता है यार ये तो मोनेटाइज ही नहीं होगा, ये तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। जैसे ही आप गाना डालते हो आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। जो ओनर है गाने का वो मोनेटाइज करेगा, तो उसको उनसे कोई मतलब नहीं। उसको क्या मतलब है, यहां से फिर वो या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेगा या वेब मेंशंस करते हुए अपने पास यहां पे ट्रैफिक लेके आएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है इस पे, जैसे आप कह रहे हो कि यूट्यूब चैनल बना लिया मैंने लिरिक्स का पानी पानी का, ठीक है, और वो अपना वीडियो चलता रहेगा। पानी पानी का नहीं, लिरिक्स के ही बहुत सारे। हाँ, मतलब कोई भी लिरिक्स का वो बना लिया उसने वीडियो और उस पे उसको मोनेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, तो उसने अपना पूरा वहां पे लिरिक्स चलते रहेंगे और उसका एम है कि उसमें जो डिस्क्रिप्शन में उससे ट्रैफिक लेकर के आए। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या उसका यूट्यूब वीडियो रैंक करेगा? YouTube वीडियो में व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, यूजुअली, ठीक है। आप जैसे नया कोई भी वीडियो आएगा, जैसे कोई भी नया सॉन्ग आता है, ठीक है, तो अब तो टी सीरीज वाले अलग से लिरिक्स, जब कोई सॉन्ग आता है ना तो सॉन्ग आता है फिर उसका एक लिरिक्स वीडियो भी आता है, पर वो टाइम लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही गाना है आप वैसे ही फटाफट करना है ना, ये चीज फटाफट वाली होती है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ करेंगे, ठीक है। प्लस और भी जो मेरे वेब मेंशंस वाली टेक्निक है, प्लीज अगर आपको वेब मेंशंस नहीं पता है तो आप कॉमेंट में डालें कि वेब मेंशंस क्या है। आप नहीं तो सर्च कर सकते हैं वेब मेंशंस क्या है, दीपावली एसईओ टिप्स हमारी साइट में मिलेगी, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। नहीं तो वीडियोस भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो इसका मेन एम ये है यहां पे ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आना, ठीक है। अब जैसे ही ट्रैफिक आएगा और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आएगा, इसका ट्रस्ट बन जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट बन जाएगा तो ये यहां पर रैंक करने लगा, ठीक है। मतलब तो ये ऑर्गेनिकली ट्रैफिक किसी और सोर्सेस से लेके आने की कोशिश कर रहा है। ऑर्गेनिकली वेब मेंशंस हो गया, प्लस इनऑर्गेनिकली भी जो आ रहे हैं या सोशल ट्रैफिक भी जो आ रहा है, किसी तरीके से आप ट्रैफिक लेके आओ और गूगल का ट्रस्ट बनाओ। मतलब सिर्फ गूगल का ट्रस्ट बनाने के लिए हमारे को इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक लेकर के आना है। ट्रैफिक जब देखो मिठाई की दुकान से हम आएंगे ना, जब तक आपकी मिठाई आदमी टेस्ट ही नहीं करेगा, अच्छा टेस्ट करेगा, उसको अच्छी लगेगी तो वो वर्ड ऑफ माउथ से बताएगा लोगों को। अच्छा ये वर्ड ऑफ माउथ से जो लोगों को बता रहा है, ये बैकलिंक्स है, ठीक है, जो हमारी बैकलिंक सीरीज में आएगा। फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आगे एक बैकलिंक का भी आएगा। अगर आपने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज भी उसको भी जाके चेकआउट करें, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि बैकलिंक्स के थ्रू ये सारी चीजें, मतलब बैकलिंक्स भी आपको फिर मिलने लग जाएंगे, तो आप यहाँ पे आके रैंक कर जाओगे। ठीक है सर। तो सर अभी तक तो मैं आपकी बात मान लिया, चलो मैं सुन रही थी पेशेंसली, ठीक है, पर मैं आपको 2 ऐसे टूल बोलने जा रही हूँ, गूगल के ही है, ठीक है, जिसमें गूगल खुद बोलता है कि कॉपी पेस्ट करो और रैंक करो। कौन से? वेब स्टोरीज और यूट्यूब शॉर्ट्स। ये तो बताओ। ये बिल्कुल मैम ने सही कहा। 2 ये ऐसे जो टूल बोले हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, और हम रैंक करेंगे आपको। बट अभी मैंने आपको इसलिए नहीं बताया उनके क्योंकि आगे वाले वीडियोस में देखो मैं बताऊं, मैं यूजुअली वही चीजें बताता हूं जो मैंने कर रखी हैं। मैंने नहीं कर रखा वेब स्टोरीज पे काम, जो यूट्यूब शॉर्ट वाला भी काम नहीं है, हमारा चल ही रहा है। तो आगे आने वाले कुछ लड़के मैंने सेलेक्ट करे हैं जो वो काम कर रहे हैं, वेब स्टोरी से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट से पैसे कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये जब वीडियोस आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वो एक्चुअल में कॉपी पेस्ट है या नहीं है। मतलब देखने में कई बार है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकली चीजें हैं, वो कॉपी पेस्ट है भी और नहीं भी। तो जब वो प्रैक्टिकल वीडियो आएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे काम करता है।
सर यूट्यूब शॉर्ट्स तो आप कह रहे हो मोनेटाइज नहीं होता, तो फिर यूट्यूब शॉर्ट्स से कैसे पैसे कमा रहे हैं? यूट्यूब शॉर्ट्स का एक फंड है, उससे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और एक लड़का है, जो बहुत सारे लड़के हैं जो पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स फंड से, तो वो भी आगे आने वाले वीडियो में एग्जैक्टली हम बताएंगे कि कैसे काम कर रहे हैं। वाह सर, ये तो देखिएगा भाई, ये तो अब मुझे ही अमेजिंग चीज लग रही है कि यूट्यूब शॉर्ट से भी पैसे। चलिए सर, बहुत अच्छा है सर। 3 और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि एक तो स्पिनर टूल होता है, हाँ, तो वो उससे भी तो आप कैसे, उसमें भी तो कॉपी पेस्ट हो जाता होगा ना, उससे कैसे करते देखो हैं? गूगल स्पिनर क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बताऊं उन लोगों को कि वो क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दीपावली हमारा ब्लॉग है, उससे आर्टिकल उठाया, लोग ये कहते हैं कि ये करो, उठाया एक स्पिनर पे डाला, ठीक है, वो क्या करेगा, थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर स्पिन कर देगा, है ना, और फिर आप क्या करोगे, एक कुछ प्लैगरिज्म टूल्स होते हैं, उसमें जाके चेक करोगे। प्लैगरिज्म मतलब कि कॉपी पेस्ट को टेक्निकली प्लैगरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो वो फिर टूल में जाएगा और कहेगा कि हम इसमें प्लैगरिज्म चेक करते हैं, तो ये प्लैग ओके आ जाएगा, मतलब कि ठीक है आप इसको डाल सकते हो, इस तरीके का बताते हैं, बिना मेहनत का काम। तो जो पहली चीज स्पिन कर रहा है, स्पिन होने के बाद आपने गाय के ऊपर फॉर एग्जाम्पल निबंध लिखा था, तो स्पिन होने के बाद वो मतलब गाय ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे आप खाना बनाते हो तो आप क्या करते हो, पहले तेल डालते हो, फिर नमक डालते हो, फिर क्या कहते हैं, प्याज। तेल डालने के बाद नमक नहीं डालते, तो तेल डालने के बाद प्याज डालते, जीरा डालते। तो जो भी एक प्रोसेस है आप वो कर रहे हो। अब स्पिन करने के बाद क्या हुआ, वो प्रोसेस अब उल्टा पुल्टा हो गया, तो है ना, अब उल्टा पुल्टा हो गया, तो आपका आर्टिकल आ गया, और हो सकता है वो प्लैग ओके हो, और हो सकता है वो टूल आपको प्लैग ओके बोल रहा है। गूगल बोल रहा है क्या प्लैग ओके? हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाली है कि गूगल आपको नहीं बोल रहा है ओके, आपको वो टूल बोल रहा है कि वो प्लैगियरिज्म फ्री है। आप वो टूल के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप गूगल के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। और आर्टिकल लिखना कोई टफ काम नहीं है। आपको अभी लग रहा होगा अरे भगवान कैसे लिखेंगे, लोग पता अट्रैक्ट इसी वजह से हो जाते हैं कि कॉपी पेस्ट करें और हम पैसे कमाएं, और फिर है ना वो गालियां देते हैं ब्लॉगिंग को। परंतु आर्टिकल लिखना भाई टफ नहीं है। हमारा जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, है ना, उसमें हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखें। प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना, प्रैक्टिस करो सारी चीज हो जाएंगी। इतनी है ना तिकड़म कर रहे हो ना ये सारी चीजें, इससे अच्छा तो नया आर्टिकल ही लिख लोगे, इससे फटाफट खट 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 खट, टाइम थोड़ी ना लगता है। कई लड़के ऐसे जो खट 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 आर्टिकल लिख लेते, तब तो वॉइस टाइप से भी आप आर्टिकल लिख लेते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया कि आप वॉइस टाइप करो और वॉइस टाइप करो, आप आर्टिकल लिख लो, टाइप करने की जरूरत ही नहीं, टाइम बहुत सेव हो जाता है। फटाफट जितने जैसे आप बोल रहे हैं वैसे आर्टिकल आपका लिखता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम बहुत सारी YouTube वीडियोस देखते हैं। सपोज कि आपने एक वीडियो बनाया कि बैकलिंक क्या है, ठीक है, आपका वीडियो सामने वाले ने क्या किया, उठा करके उसमें एक ब्लॉग बना दिया, जैसा आपने वर्ड टू वर्ड बोला था उसका एक ब्लॉग बना दिया, तो क्या ये सही है? अच्छा, एक चीज ये बता रहे हैं कि एक चीज तो ये है कि मेरा वीडियो देखा और एज इट इज लिख लिया। दूसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगेन उस वीडियो को उठाओ, एक टूल में डालो, जो मैंने बोला है एग्जैक्ट कंटेंट वो बता देगा क्या है, और आप छाप दो, ठीक है ना, मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं, ओके, लिखना भी नहीं है, ठीक है, टूल में। तो अब ये क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे नहीं पता था, बट मैं कई बार वीडियो जब प्रीमियर करता हूं ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है। मैं जो वीडियो बनाता हूं, YouTube को एग्जैक्टली एक वर्ड पता है मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, और मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है कि आपको यूज करना है, कि आपको ये एज ए सब टाइटल दिखाना है क्या। हाँ। तो जब YouTube को पता है, YouTube गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो आपको क्या लगता है सेम कंटेंट डालोगे तो आप रैंक कर जाओगे क्या? ठीक है, आप ये अच्छा दिमाग वाली, ठीक है ना, तो उसको पता है सारी चीजें, तो आप कुछ भी कर लो, ये सारी टेक्निक आपको नहीं करनी। ये भी लॉन्ग रन में काम करने नहीं वाला। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाए, बट जो ट्रस्ट वाली हमने बात करी थी, इससे आप गूगल का ट्रस्ट खो दोगे। ओके सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जैसे आपका कोई आर्टिकल है वो उठाया, इंग्लिश में उठाया सपोज, ठीक है, और ये मुझे बहुत सारे, मैंने देखा कि आपके यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर हम गूगल ट्रांसलेट यूज कर लेते हैं, उठाएंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पोस्ट कर देंगे, तो क्या ये सही है? अगेन आप क्या कह रहे हो कि एक आर्टिकल इंग्लिश में था, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपने उठाया, उसको गूगल ट्रांसलेट से यूज किया और डाल दिया। अब आप टूल कौन सा यूज कर रहे हो? गूगल का। अच्छा। और आप गूगल को उल्लू बनाने की बात कर रहे हो। ओके, ठीक है, ओके, हाँ। अब यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में एक और चीज आ जाएगी कि गूगल का हम नहीं करेंगे, किसी और का कर लेंगे। तो पॉइंट ये है कि अगेन आप जब ट्रांसलेट करोगे, प्रैक्टिकली आप ना ट्रांसलेट करके देखना, एक इंग्लिश आर्टिकल उठाना, आप ट्रांसलेट करके देखना,
आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मतलब एक्चुअली हमने कंटेंट राइटर के साथ बहुत काम किया है, तो हम क्या उनको क्या देते हैं, कई बार एक इंग्लिश आर्टिकल एज ए रेफरेंस दे देते हैं, तो वो लोग क्या है गूगल ट्रांसलेट करके हमें दे देते थे, ठीक है। तो हम तो पूरी एडिटिंग टीम है हमारी, तो हम पढ़ते थे, तो पढ़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमें समझ में नहीं आता था, मतलब प्रॉपर लिंक नहीं बन रहा होता उससे। तो अगेन क्या हुआ कि आपने ऐसा काम किया, आपने डाल दिया, या तो गूगल पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पाएगा तो आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब होने वाला है, ठीक है। मतलब आप अपने यूजर का ट्रस्ट नहीं गेन कर पाओगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। जैसे मिठाई वाली बात आ गई, आप बासी मिठाई अगर किसी को बेचने लग जाओगे, आपका ट्रस्ट बनेगा क्या? बनने ही नहीं वाला है। आप बासी मिठाई बेच के 2-3 दिन तो अपनी दुकान चला लोगे, पर लॉन्ग टर्म में आपकी दुकान नहीं चलने वाली है, तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो ओवरऑल सर आपका कहने का यही मतलब है कि गूगल के ही टूल यूज करके गूगल को बेवकूफ बनाना बंद करो। अगर आप मतलब बाहर के कोई आप टूल यूज करते हो रिलायबल नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गूगल पे ही आना है काम करने के लिए, है ना, तो आपको गूगल के टूल यूज नहीं करना चाहिए था। आप अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाओ, अपना जो भी जैसे भी ट्रैफिक लेकर के आते हो विदाउट कॉपी पेस्ट करके। प्लस जो हम टूल्स आगे वीडियोस बनाने वाले हैं, ठीक है, वेब स्टोरीज और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह से जो कैसे हम कर सकते हैं, टेक्निकली वो कॉपी पेस्ट हैं और टेक्निकली नहीं भी है, तो सारी चीजें क्लैरिटी आपको बाद में मिल जाने वाली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।